Hello students, today we will study the number system from NCERT book part 1. What is number system? Number system क्या है? The systematic method of writing and naming number is called the number system. नंबर्स को लिखना और उनको नेमिंग करने का मेथड ही नंबर सिस्टम कहलाता है. इसके लिए हम फिक्स्ड सिंबल्स का यूज़ करते हैं जिनके नंबर्स भी फिक्स्ड होते हैं. जैसे देखिए, फर्स्ट है नेचुरल नंबर. इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. यहाँ पर 3 डॉट का मतलब है इट कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी. सिंपल वे में कहें तो जिस नंबर का यूज़ गिनने के लिए किया जाता है उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. इसलिए 0 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि काउंटिंग तो 1 से ही करते हैं. सेकंड इज होल नंबर. इनको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. और ये स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. इस तरह से आप देखें तो नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो हमें होल नंबर्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इनको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और ये इस प्रकार हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी. इस तरह से देखा जाए तो ये होल नंबर्स तथा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से मिलकर बने हैं. इंटीजर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स में. पॉजिटिव इंटीजर्स हैव वैल्यू ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ी वैल्यू, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. नेगेटिव इंटीजर हैव वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी. अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर 0 दोनों ही टाइप्स के इंटीजर्स में नहीं है. दैट मीन्स 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है. इंटीजर पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताइए. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इंटीजर्स में से आप नेगेटिव इंटीजर्स को रिमूव कर देते हैं. जैसे आपका ये इंटीजर्स है, अब देखिए आपने क्या किया, इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर्स को रिमूव कर दिया. तो आपके पास नंबर बचते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, जो कि क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर.
वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, p अपॉन q। और इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पर Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, Q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है। एंड P Q आर सम इंटीजर्स। जैसे आप देख सकते हैं 3/4 एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 3 आपका P, 4 Q, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 3 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है और Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, 4 ज़ीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। इसी में हम अगर इंटीजर्स को, जैसे आपने 2 लिया, इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें, 2 को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो हम 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/1, हमने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया है। अब आप इसको कंपेयर करिए P अपॉन Q फॉर्म से। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। दैट मीन्स आपका 2 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से हम 0 को लिखते हैं। अब आपको देखना है 0 रेशनल नंबर है या नहीं, तो 0 के नीचे भी हम 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं P अपॉन Q से, Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए 0 इंटीजर है आपका, 1 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब 0 भी आपका क्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये मेरा रेशनल नंबर है, इसको चेक करते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म से देखिए P, हाँ 3 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी कि Q आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0 हो गया है डिनोमिनेटर में, क्यों 0 के इक्वल हो गया है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह के नंबर को हम नॉट डिफाइन बोलते हैं, नॉट डिफाइन। क्लियर। आगे ये डेसिमल नंबर्स। जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट जो डेसिमल नंबर है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 3.121212 और दूसरा मेरा 6.321, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपके कोई भी डिजिट नहीं है आगे। इसी तरह से यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पर डेसिमल के बाद 321, तो 1 2 3 केवल 3 डिजिट है, इसके आगे डिजिट नहीं है, ये भी 3 डिजिट तक टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर फर्स्ट वाले में 1 2 1 2 1 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, और यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं है, तो ये कहलाता है रिपीटिंग। और ये नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। सेकंड, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जिसे हम रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स जैसे 3.125 125 125 अप टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं 125 125 125, और ये आगे क्या है, इन्फिनिटी तक है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। थर्ड टाइप का जो है वो है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जिसे हम नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3.10100100001 अप टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ देखेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, और साथ ही साथ ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर किस किस टाइप के होते हैं। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें जो फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और सेकंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये क्या कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर, यानी कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स में। ठीक है, कैसे, देखिए फर्स्ट टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल 6.2, ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं डेसिमल। अब जो आपका नंबर आया है वो है 62/10। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। टाइप 2 देखिए, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1.22222 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मुझे अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूँ। लेट x इक्वल्स टू 1.222 अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, देखो केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 2 ही तो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी 2 रिपीट है, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो आप अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से, और अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से, और 3 नंबर रिपीट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों साइड, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। इधर होगा 10x, ये 12.2222 अप टू इन्फिनिटी। इसे को बोलते हैं इक्वेशन सेकेंड। अभी मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन सेकंड से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
इसी के नीचे हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। देखिए 10x में से 1x से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9x। अब डेसिमल के बाद क्या है, डिजिट सेम है आपकी, है ना, तो ये आपस में कैंसिल। 12 - 1 11, सो x इक्वल्स टू 11/9। तो 11/9 देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर्स में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं तो दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, ठीक है, दोनों रेशनल नंबर लीजिए और उनके बीच में आप जो फाइंड कर पाएंगे वो इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होंगे। जैसे 2.1, 2.12, 2.102, 2.1002। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा नंबर वही आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2, √3, पाई, 1.001, 0001, 00001 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, अगर हम उनका स्क्वायर रूट करें तो वो हमें क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रियल नंबर। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये कलेक्शन है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, ये कलेक्शन किसका है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट इज रियल नंबर लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके पॉइंट रियल नंबर्स होते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो रियल नंबर होंगे आपके। और जीरो को हम यहाँ पर ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन के राइट पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव नंबर होते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है, जैसे इधर आप 0, 1/2 रेशनल नंबर है, 1 इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर को भी हम रेशनल बोलते हैं।
2 एंड अप टू इन्फिनिटी। इधर भी आप ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -1/2, -1, -2 and up to infinity. Okay, thank you.